Hey दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with a new round of Science and Tech Comprehensive Capsule, जहाँ पे हम कोई भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप ले लेंगे, उसके बेसिक से लेके करंट तक उसकी जो वेरियस डायमेंशंस हैं उनको हम आपको समझाएंगे। उसी सीरीज में आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अक्सर आप न्यूज़ में पढ़ोगे, इंडिया हैज़ लॉन्च द अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, India has launched Indian continental intercontinental ballistic missile और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो ये क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब क्या होती हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स अंडरस्टैंड जो हमारे टॉपिक्स हैं। ओके, तो आज की वीडियो में सबसे पहले क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है। अच्छा, इवन इन दैट प्रोसेस आप जानेंगे कि मिसाइल कितना रॉकेट से मैच करता है, तो हम मिसाइल और रॉकेट को जानेंगे, उनके बीच का डिफरेंस भी यहाँ पे समझेंगे। एंड देन लेटर ऑन हम जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच का जो फर्क है उनको एक एक करके अनकवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मिसाइल्स। हम मिसाइल समझ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये पता हो कि मिसाइल्स होते क्या है। अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मिसाइल्स के बारे में बात करें, देन मिसाइल आर रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन डिजाइन टू डिलीवर एन एक्सप्लोसिव वॉरहेड एट हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी। नथिंग, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। इस पूरे सेंटेंस को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। व्हाट इज रॉकेट? इट इज नथिंग, एक रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन सिस्टम होता है। मतलब जिस मैकेनिज्म पे आपका रॉकेट काम करता है, एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म पे आपके मिसाइल काम करती है। सिर्फ फर्क ये होता है, रॉकेट के एंड में या फिर यहाँ पे जो पेलोड या जिस चीज को वो डिलीवर करता है वो सिविलियन यूज के लिए सैटेलाइट्स होती है। ऑन दी अदर हैंड मिसाइल के केस में, तो ये कब है? रॉकेट के केस में ऐसा होता है। बट मिसाइल्स के केस में यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सैटेलाइट आप देखते हो वॉरहेड या विस्फोटक सब्सटेंस होते हैं दूसरे या एनिमी दुश्मन की टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई रॉकेट और मिसाइल बेसिकली सेम डिजाइन पे काम करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज वो डिलीवर क्या कर रहे हैं। और जैसे रॉकेट डिजाइन होता है ग्रेटर स्पीड एक्यूरेसी के साथ, अपने जो यहाँ पे पेलोड है इसको किसी एक जगह पे सेटल करने के लिए या रखने के लिए, सेम मिसाइल का ऑब्जेक्टिव होता है कि इट कैरीज समथिंग विद ग्रेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी टू इट्स टारगेट। ग्रेटर स्पीड और एक्यूरेसी से अपने जो वॉरहेड है या फिर सैटेलाइट है उसके एक पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचाता है। तो व्हाट इज मिसाइल? नथिंग, इट इज अ रॉकेट प्रोपेल्ड, मतलब रॉकेट के इंजन पे काम करता है जो उसकी डिजाइन होती है। रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन सिस्टम डिजाइन टू डिलीवर एन एक्सप्लोसिव विद ग्रेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी एट द टारगेट। सिंपली इन सारे वर्ड्स का असेंबलेज आपको एक आपकी डेफिनेशन दे देता है। तो ये हमारा हो गया मिसाइल विच इज एक्चुअली रॉकेट ओनली। अब रॉकेट क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स में कवर करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे कि रॉकेट एक्चुअली होते क्या हैं। बट जस्ट लाइक अगर आपको एक चीज़ समझनी हो तो रॉकेट का जो सिंपल वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो सिर्फ इतना होता है कि ये इसका फ्रंट एंड है, ये इसका रियर एंड है। यहाँ से ये एक्सप्लोसिव को एक पर्टिकुलर फोर्स से बाहर इजेक्ट करता है। आफ्टर बर्निंग इट्स फ्यूल, जो इसकी गैसेज है एक पर्टिकुलर फोर्स से बाहर निकलती है, जैसे रॉकेट अपने एग्जॉस्ट को बाहर धक्का मार रहा हो। नाउ by Newton's third law of motion, for every action there is equivalent opposite reaction। तो रॉकेट जिस फोर्स से एग्जॉस्ट और अपने फ्यूल को जला के बाहर निकलता है, उसी फोर्स से फ्यूल रॉकेट को बाहर के आगे की तरफ धक्का देता है, जो कि रॉकेट को आगे प्रोपेल करता है। तो सेम जो रॉकेट की डिजाइन है वो मिसाइल को गाइड करती है एंड अकॉर्डिंगली हमें आपकी क्या होती है, मिसाइल्स और रॉकेट्स मिल जाते हैं। नाउ लेट्स जस्ट डिफरेंशिएट कि रॉकेट और मिसाइल के बीच में डिफरेंस क्या है, उसको हम एक एक करके पॉइंट आउट कर देते हैं। पहली बात, बोथ वर्क ऑन सेम मैकेनिज्म। द डिफरेंस इन हेयर इज नंबर वन, इंटेंशन। क्योंकि मिसाइल का जो पर्पस होता है वो मिलिट्री होता है, दैट इज द रीजन इसके पेलोड में वॉरहेड होते हैं। पेलोड में क्या होते हैं? वेपन्स होते हैं। वो चाहे ट्रेडिशनल हो सकते हैं, न्यूक्लियर भी हो सकते हैं।
ऑन दी अदर हैंड जो रॉकेट जो हम सिविलियन पर्पस के लिए यूज करते हैं उसका इंटेंशन क्या होता है, सिविलियन। लिविंग फ्यू सैटेलाइट जैसे GSAT-7 जो है इंडिया में वो डिफेंस पर्पस के लिए यूज होती है। क्या GSAT-7 है हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट जो मिसाइल के पर्पस मोस्टली मिलिट्री है एंड रॉकेट का पर्पस मोस्टली सिविलियन होता है। इससे हम आउटर स्पेस मिशन भी कवर करते हैं कि मून तक लेके गए या मार्स तक हम सैटेलाइट्स को लेके जाते हैं थ्रू रॉकेट्स। दैट्स वाई रॉकेट के केस में जो पेलोड होता है वो मोस्टली सैटेलाइट्स होती हैं जो कि मैन्ड और अनमैन्ड कोई भी हो सकती है, मतलब ह्यूमन बीइंग हो या ह्यूमन बीइंग उसमें ना हो। तीसरा, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन मिसाइल आपकी छोटी स्लीक हो सकती हैं, थोड़ी और बड़ी होंगी, बट इन कंपैरिजन टू रॉकेट दे आर ऑलवेज स्मॉलर। ऑन द अदर हैंड रॉकेट आर डिजाइन टू कैरी ग्रेटर अमाउंट ऑफ पेलोड, तो वो ज़्यादा बड़े होते हैं मिसाइल से, ठीक है। तो जो मिसाइल हैं वो जनरली आपके जो रॉकेट्स हैं वो जनरली आपके मिसाइल से बड़े होते हैं। दैट इज द डिफरेंस। बट हम रॉकेट या मिसाइल के डिफरेंस को जानने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। द पर्पस वॉज टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक और आपके क्रूज मिसाइल के बीच में जो डिफरेंस था वो जानना था हमें। चलिए अब देखते हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। बिगनिंग विद डेफिनेशन, शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से ही। तो एक तरफ है हमारा क्रूज मिसाइल और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अगर आप डिक्शनरी में दोनों की मीनिंग आइडेंटिफाई करोगे, क्रूज का मतलब होता है स्ट्रेट ग्लाइडिंग, ग्लाइड ऐसे मूव करना। तो क्रूज मिसाइल आर दोस मिसाइल जो कि स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी में मूव करती है, मतलब सीधा मूव करती है। ऑन दी अदर हैंड बैलिस्टिक मीन्स आर्चिंग और पैराबोलिक। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जो कि इस तरीके का पैराबोला बनाती हैं, इस तरीके का एक आर्क बनाती हैं while they hit the target। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, इसको आप ध्यान रखेंगे। इनके नाम में ही फर्क आता है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज ग्लाइडिंग स्ट्रेट मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक आर्चिंग पैराबोलिक पार्ट ट्रेवल करने वाली मिसाइल्स होती हैं। तो कौन सा पार्ट ट्रेवल करती है इसकी वजह से। नाउ व्हाई दिस डज हैपन, क्रूज मिसाइल स्ट्रेट क्यों ट्रेवल करती है, बैलिस्टिक मिसाइल का पैराबोलिक पाथवे क्यों होता है। द मेजर 3 डिफरेंसेस होते हैं कि एक का स्ट्रेट पाथवे है और एक का बैलिस्टिक पाथवे है। कौन कौन से। सबसे पहला इज द इंजन, जो दोनों का है, दोनों के इंजन टेक्नोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस है। नंबर 2 फ्यूल के कंजम्पशन में, कि कितना फ्यूल क्रूज में कंज्यूम होता है और कितना आपके बैलिस्टिक में कंज्यूम होता है। तीसरा गाइडेंस सिस्टम। ये 3 बेसिक डिफरेंस आप प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इंजन, दूसरा फ्यूल, तीसरा गाइडेंस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन किस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे इसको कवर करते हैं। अगर इंजन की हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम आ जाए कि लेट जस्ट से कि आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे क्रूज मिसाइल, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, एंड दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस ये है कि क्रूज मिसाइल में जेट इंजन यूज करते हैं। जेट इंजन वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर की एयर को कंज्यूम करते हैं। वो मोस्टली इसलिए भी पॉसिबल है कि क्रूज हमेशा क्लोज टू अर्थ एटमॉस्फेयर होते हैं, बैलिस्टिक अवे फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर चले जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपके बैलिस्टिक हैं वो रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो अपनी खुद की एयर यूज करते हैं, स्पेशली स्पेस में जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल जाती हैं। क्रूज आउट ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं जाती। The most important thing is fuel. Now in case of cruise missile, the fuel requirement is throughout the trajectory. एक क्रूज मिसाइल थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी, मतलब अपने पूरे रास्ते में फ्यूल यूज करती है, थ्रू आउट। यहां से उसको लॉन्च किया और ये अपने टारगेट तक गई। इस पूरे सफर में क्रूज मिसाइल फ्यूल को, क्रूज मिसाइल स्ट्रेट लाइन होगी। इस पूरे सफर में क्रूज मिसाइल फ्यूल यूज करती है, राइट। नाउ बट इन केस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल दिस इज नॉट द केस। इन केस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल में फ्यूल सिर्फ इनिशियल फेज में यूज होता है, आफ्टर दैट फ्यूल नहीं यूज होता।
इंस्टेड बैलिस्टिक मिसाइल्स वर्क अंडर इनिशियल, इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होती है जो कि उसको हमेशा टेंजेंशियली डायरेक्ट करती है। आपको मतलब 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा है कि कैसे फोर्स टेंजेंशियली एक्ट करती है। तो जो इनिशियल फोर्स है वो हमेशा उसको आगे धक्का देगी, यहाँ तक फ्यूल नहीं है, अब जो इनिशियल फोर्स है वही उसको आगे धक्का दे रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ यू आर इन मोशन ऑलवेज इन मोशन, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ जो आता है लीनियर मोमेंटम वाला, तो इट्स ऑलवेज इन मोशन। तो यहाँ पे ये आ गया, करेक्ट मी, दिस वाज नॉट फर्स्ट लॉ। तो इसके बाद हम देखते हैं ग्रेविटी वाला। नाउ ग्रेविटी इज गोइंग टू एक्ट नीचे, दूसरी जो फोर्स है नीचे होती है, तो एक फोर्स आपकी ऊपर लग रही है बिकॉज ऑफ इनिशियल फोर्स अप्लाइड फ्यूल की वजह से, ग्रेविटी उसको हमेशा पुल करती है और रिजल्टेंट फोर्स उसको हमेशा एक जो पैराबोलिक उसको पाथ देती रहती है। सो बैलिस्टिक मिसाइल में फ्यूल का कंजम्पशन सिर्फ इनिशियल फेज में होता है, उसके बाद इट वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनिशियल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, वेलोसिटी जनरेट हुई, दूसरा ग्रेविटी जो उसको हमेशा नीचे खींच रही है, तीसरा आपकी जो ग्रेविटेशन जो कोरियोलिस फोर्स है या फिर एयर फ्रिक्शन है जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ही कम होता है, बट रिजल्टेंट फोर्स वो उसको ऐसे लेकर आती है। एंड दैट इज द रीजन बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी ऐसे होती है, पहले उसको ऊपर लेके जाएगी और पीछे ग्रेविटी उसको नीचे लेकर आती है। ये आपके मेजर डिफरेंस हो गए। नाउ तीसरा डिफरेंस इज व्हाट इज कॉल्ड नेविगेशन। ना अ क्रूज मिसाइल इज गाइडेड थ्रू आउट द पाथ, सीधा जाती है, पूरे रास्ते फ्यूल कंज्यूम करती है और थ्रू आउट द पाथ इसको गाइडेंस और नेविगेशन मिलती है। तो वो फ्यूल क्यों यूज हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि इफ अगर वो यहाँ पर है और उसको खुद को फिक्स करना है अपनी ट्रेजेक्टरी, तो समवन कैन गाइड और थोड़ा सा फ्यूल बर्न करके इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगेन समवन कैन गाइड और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो आप मूवीज में नहीं देखते कि हीरो के पीछे अगर मिसाइल जा रही है, स्पेशली अगर टॉम क्रूज की मूवी देखी हो कि जो मिसाइल की डायरेक्शन बदल रही है, दैट ऑफन चेंजेस इन केस ऑफ क्रूज मिसाइल बिकॉज उसका नेविगेशन कंट्रोल अभी भी किसी और के हाथ में है। बैलिस्टिक मिसाइल में सिर्फ यहाँ तक कंट्रोल है, और कंट्रोल मतलब जो इनिशियली ही यहीं पे कैलकुलेशंस हो जाते हैं, उसके बाद चेंजेस नहीं होते, उसके बाद सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ कैलकुलेट करके लॉन्च किया जाता है, उसकी ट्रेजेक्टरी बदली नहीं जाती। क्रूज मिसाइल में उसकी ट्रेजेक्टरी बदली जा सकती है क्योंकि उसका नेविगेशन, उसका जो कंट्रोल है अभी भी किसी के हाथ में है। एंड दैट इज द थर्ड मेजर डिफरेंस कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो अंडर नेविगेशन नहीं होती थ्रू आउट। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल जो आपकी क्रूज मिसाइल है वो थ्रू आउट फ्यूल भी होता है उनमें यूज एंड थ्रू आउट उनका कंट्रोल भी होता है। नाउ इट इज बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे पाथ हमने देख लिया, इट इज यहीं से आपका जो चौथा डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, दैट इज ऑल्टीट्यूड। अप टू व्हाट रेंज आपकी बैलिस्टिक मिसाइल जाती है, कितने दूर तक आपकी कितना हाइट तक बैलिस्टिक मिसाइल जाती है और कितनी हाइट तक आपकी क्रूज मिसाइल जाती है। ना डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि क्रूज मिसाइल थोड़ा सा नीचे रहती है और बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ी नीचे। बट लेट मी गिव यू द रफ आइडिया, जिससे नॉट रफ आइडिया, थोड़ा बेटर आइडिया कि कितना डिफरेंस होता है। ना इफ दिस इज द अर्थ सरफेस, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक हमारी जो एटमॉस्फेयर के लास्ट ट्रेसेस रहते हैं। इनिशियल 18 to 14 किलोमीटर मेजर एटमॉस्फेयर, फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर हमारा जो डेंसिटी है वो कम होती चलाती है, 100 के बाद बहुत कम रहती है। टू दी एक्सटेंट वी बिलीव 400 मीटर के आसपास हमारा स्पेस प्रॉपरली होता है। इस 400 किलोमीटर इस 400 किलोमीटर पे ही हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लाई करता है, जो कि ऑल द टाइम अर्थ को सर्कुलेट करता है। इस 400 मीटर के ऊपर हमारा कंप्लीटली स्पेस है। नाउ हियर सी द डिफरेंस। जो एक क्रूज मिसाइल है, इफ यू सी अ क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल विद इन 100 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है, नॉट इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भी नहीं जाते 100 किलोमीटर के नीचे नीचे। क्यों? क्योंकि वो जेट इंजन यूज करती है, उसको अर्थ की एटमॉस्फेयर चाहिए यूज करने के लिए। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो विद इन 100 किलोमीटर ही ट्रैवल कर सकती है, तो बहुत लो एल्टीट्यूड पे वो ट्रैवल करती है। ऑन दी अदर हैंड
अगर आप एक बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो दैट कैन गो इवन अप टू 1400 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक रीच कर सकती है। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर है, वो 1400 किलोमीटर तक जा रही है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रूज मिसाइल एंड अ बैलिस्टिक मिसाइल इज ऑल्टीट्यूड। क्रूज मिसाइल बहुत लो लेवल पे ट्रैवल करती है एंड बैलिस्टिक मिसाइल बहुत हायर लेवल पे, हायर हाइट तक वो जाती है। सो दैट वाज द थर्ड डिफरेंस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स अंडरस्टैंड इसके बाद का जो डिफरेंस है कि और बाकी क्या क्या फर्क होता है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में। द नेक्स्ट डिफरेंस इज द रेंज, कि कितने दूर तक टारगेट को, बिकॉज फॉर एवरी मिसाइल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पृथ्वी पढ़ोगे, सामने पढ़ दोगे कि 500 किलोमीटर तक जा सकती है। आप अग्नि पढ़ोगे तो बोलोगे 1000 किलोमीटर तक जाएगी अग्नि 1, मे बी उससे थोड़ा कम। अग्नि 4 ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर तक जा सकती है। अग्नि 5 आपकी 6, 7, 8 किलोमीटर तक जा सकती है। नाउ रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम जानते हैं कि क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल में रेंज का क्या फर्क होता है। रेंज का बहुत फर्क होता है। एक क्रूज मिसाइल कैन ओनली गो टू अप टू, अब तो इससे हायर रेंज भी हो चुकी है, बट यूजुअली 500 किलोमीटर तक जाती है। उसकी रेंज कितनी होती है? 500 किलोमीटर। बट एक बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होती है वो 2 कॉन्टिनेंट के बीच तक भी हो सकती है, नियरली 8000 किलोमीटर। कुछ चाइनीज मिसाइल्स हैं जो कि 10,000 प्लस क्रॉस कर चुकी हैं। तो हियर वी टॉकिंग अबाउट 500, यहाँ पे 1000 नहीं 10,000 तक एक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज होती है एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एडवांटेज आपके बैलिस्टिक मिसाइल के हैं और क्या डिसएडवांटेज है, राइट? एक बैलिस्टिक मिसाइल के और दूसरा क्रूज मिसाइल के। तो पहला एडवांटेज क्या है? द फर्स्ट एडवांटेज इज द रेंज इटसेल्फ। एक बैलिस्टिक मिसाइल जो रेंज देता है वो कभी भी आपको मतलब क्रूज मिसाइल उतना नहीं दे पाती। तो जब हम बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जब रशिया टारगेट करने की कोशिश करता है यूएस को, तो वो क्रूज मिसाइल नहीं यूज करता। वो कौन सी मिसाइल यूज करता है? बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद मैं आपको टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक का कभी डिफरेंस बताऊंगी, पर लेट जस्ट इसको बस क्रूज और बैलिस्टिक तक ही सीमित करते हैं। तो रेंज नेक्स्ट इज, तो एक एडवांटेज बैलिस्टिक को मिल गया कि रेंज बहुत हाई है। तो दूसरा एडवांटेज जाएगा क्रूज मिसाइल को, प्रिसीजन इज हायर इन अ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का तो एक एडवांटेज हो गया, +1 हमने दे दिया बैलिस्टिक मिसाइल को। क्यों? क्योंकि रेंज अच्छी है। तो अब +1 किसको जाएगा? क्रूज, बिकॉज प्रिसीजन क्रूज मिसाइल का बहुत अच्छा है। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ क्रूज मिसाइल आप उसके पाथ को कभी भी करेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या बताया था क्रूज मिसाइल के केस में कि फ्यूल थ्रू आउट आप यूज करते हो, उसको नेविगेट भी थ्रू आउट करते हो। तो आपको जब भी लगता है कि मिसाइल इज मिसिंग अ टारगेट, इन केस ऑफ क्रूज मिसाइल आप फ्यूल को कंज्यूम करके उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्रूज मिसाइल, दैट इज अ प्रिसीजन जो कि क्रूज मिसाइल में आता है। बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा नहीं होता। एक बार उसे लॉन्च किया, देन आफ्टर दैट वो अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से ही जाती। यू कांट फिक्स इट, यू कांट करेक्ट इट। आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, कोर्स करेक्शन पॉसिबल नहीं होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, दैट इज पे लोड। नाउ अगेन अ बैलिस्टिक मिसाइल इज गोइंग टू गेट अ पॉइंट, क्योंकि जो पेलोड है वह बैलिस्टिक मिसाइल में ज्यादा हैवी और मोर स्ट्रैटेजिक रख सकते हो। जो क्रूज मिसाइल है वो ज्यादा वेट नहीं कैरी कर सकती, क्योंकि फ्यूल का वेट ऑलरेडी उसमें होता है। उसको थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी फ्यूल चाहिए, सो इट कैन नॉट कैरी टू मच फ्यूल, बट अ बैलिस्टिक मिसाइल कैन। एंड दैट इज द रीजन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो हैवी पेलोड लेके जा सकती है। तो पेलोड कैन ज्यादा आप बैलिस्टिक मिसाइल में कैरी कर सकते हो। एंड जो न्यूक्लियर पेलोड होता है वो मोस्टली आपकी बैलिस्टिक मिसाइल में रखा जाता है। अब क्या ये ऑब्वियस नहीं है? जो क्रूज मिसाइल की रेंज सिर्फ 500 किलोमीटर है। अब 500 किलोमीटर में अगर आप मिसाइल फेंक रहे हो, ऐसा ना हो कि आपकी कंट्री के लोग भी चपेट में आ जाएं। और न्यूक्लियर वेपन का जो डैमेज होता है वो लाइक इवन 500 किलोमीटर से बियॉन्ड जाता है। तो ऑफ कोर्स वी वांट टू सेंड इट फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस।
देख जैसा डिफरेंस हो गया ना, एक मोस्टली बम हुआ और एक छोटी सी आपका छोटा सा बम हो जाता है, तो छोटे बम को जल्दी दूर यहीं पे ऐसा फेंक सकते हो, लेकिन अगर कोई बड़ा बम आप फोड़ने जा रहे हो तो थोड़ा सा लंबा सा डंडा लेकर आओगे, फिर दूर से उसको जलाओगे जिससे कि आपको डैमेज ना हो। ऐसा ही डिफरेंस एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के वेपन कैरिंग कैपेसिटी में भी होता है। आई होप आपको याद रहे। इससे ये भी याद रखेगा, प्लीज पटाखे ना जलाएं। दिल्ली ऑलरेडी बहुत पोल्यूटेड है और मे बी आपके शहर भी हो सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया पेलोड का डिफरेंस कि यहाँ पे एक में हम देखते हैं बैलिस्टिक में लिमिट्स कम है, हम ग्रेटर पेलोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और पॉइंट है पेलोड में, बैलिस्टिक में हम मल्टीपल टारगेट्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए, ये डायग्राम आपको लगा शायद मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, बट आई विल। अगर आप देखें बैलिस्टिक मिसाइल में ग्रेटर ज़्यादा पेलोड रख सकते हैं, तो जब वो लॉन्चिंग ट्रेजेक्टरी में उसके वेपन मल्टीपल डायरेक्शंस में टारगेट किए जा सकते, तो वो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है। एंड दैट्स पेलोड में उसको 1, 2 नहीं 3 पॉइंट्स मिल जाते। सो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, बैलिस्टिक को एक नहीं, लेट्स गिव हिम एटलीस्ट 3 पॉइंट, 3 जो कि उसने पेलोड में उसको दिलाए हैं, लेट्स गिव देम हियर 3 पॉइंट, सो 4 पॉइंट टू बैलिस्टिक। देन क्रूज मिसाइल शुड ऑल्सो नॉट स्टे बिहाइंड, वो क्यों पीछे रहेंगी? तो क्रूज मिसाइल हैव अ वेरी गुड एडवांटेज इन हियर इज दैट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजीली। तो क्रूज मिसाइल को पीछे नहीं रहना, और वो कैसे, क्रूज मिसाइल को आप आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट यूएस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूएस ने ऑलमोस्ट सभी मिसाइल का तोड़ निकाल चुका है, बट जिस मिसाइल सिस्टम से वो सबसे ज्यादा परेशान है वो एक क्रूज मिसाइल है, जबकि इसकी रेंज कम है, ज्यादा पेलोड नहीं लेके जा सकती, और इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन तो कम ही इसमें यूज होते हैं। डिस्पाइट दैट क्रूज मिसाइल इज अ ग्रेटर कंसर्न फॉर द यूएस मिलिट्री एंड नासा एंड अदर एजेंसीज आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। चलिए मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। इसको समझने के लिए मैं ये जानना होगा कि जो हमारी जो अर्थ सरफेस है वो एक्चुअली इस तरीके से कर्व्ड है। तो जब हम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को हम यूज करते हैं तो कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट में ही होता है कि यहाँ से वेव्स भेजी, आई एम सॉरी इससे तो ज़्यादा ही हो गया कम्युनिकेशन, थोड़ा छोटा एंटीना बनाती हूँ, इतने बड़े एंटीने आप यूज़ नहीं करते। तो ये आपका हो गया एंटीना, इसने जब आपकी रेज ये भेजेगा यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन में, तो इतनी ही इसकी लाइन ऑफ साइट होगी, उसके बाद अर्थ से उसका डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो इतने में आप कम्युनिकेशन भेज सकते हो और इतने में ही आप रडार से पता कर सकते हो कि इस रेंज में कितनी एंटिटीज लाई कर रही हैं। तो जैसे हम यहाँ देखोगे ये एक रडार है, दिस इज द रडार, और ये इसकी रेंज, सॉरी यहाँ पे ये आपकी इस रेंज इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई। अब जरा देखिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस कैसा हो गया। अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल को देखोगे, इफ यू सी अ बैलिस्टिक मिसाइल इन हियर, लेट मी ड्रॉ इट विद ग्रीन कलर, देन अ बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। तो आप देखोगे यहां से ही पता चल गया सेंसर को कि एक बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, उसके पास टाइम है कैलकुलेशंस करने का, उसके पास टाइम है आइडेंटिफाई करने का। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, पहली बात इजी टू डिटेक्ट हो गई, कैलकुलेशन का टाइम भी हो गया, और तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल कोर्स करेक्ट नहीं कर सकती। लाइक आई टोल्ड यू, बैलिस्टिक मिसाइल को सिर्फ इनिशियल फेज में कंट्रोल कर सकते हैं जब तक उसका फ्यूल यूज होता है। जब उसका फ्यूल कंज्यूम हो जाता है, नाउ इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड अदर कैलकुलेशंस, वो अपने टारगेट पर ही जाएगी। एंड दैट इज द रीजन ये रडार पता कर सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ आ रही है, और पता करने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज भी नहीं कर सकती। एंड दैट इज द रीजन बैलिस्टिक मिसाइल लूजेस 2-3 पॉइंट्स इन हेयर, राइट। क्रूज मिसाइल को मिलते हैं बिकॉज वाई, नंबर 1, अब यहां देखते हैं क्रूज मिसाइल। जो एक क्रूज मिसाइल है जो वो इस तरीके से ग्लाइड करती है, पहली बात तो यहां पर आके इसकी रेंज में आएगी, इसकी रेंज है ना, यहां पे आके इसकी रेंज में, देखिए सो क्लोज टू द टारगेट। नाउ इट हैज, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये लेटर डिस्कवर हुई है। एंड देन इसके बाद इफ किसी को पता चल गया कि क्रूज मिसाइल इज बीइंग डिटेक्टेड, दे कैन इवन करेक्ट द कोर्स एज वेल। सो 3 थिंग्स, ग्रेटर स्पीड, later detection and easily to change the course, make
दी क्रूज मिसाइल ईजी टू डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, और यहीं पे क्रूज मिसाइल को 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं. एंड दैट्स वाई लेट मी गो बैक टू माई कैलकुलेशन एंड लेट मी टेल यू अ क्रूज मिसाइल हैज गॉट द 3 पॉइंट्स इन हेयर. वापस जाते हैं. क्रूज मिसाइल को 3 पॉइंट्स मिल गए क्योंकि उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, वो रेंज में आसानी से नहीं आती. और इसी के साथ आप देखोगे आपको यहाँ 2 चीज़ पता चल गई. पहली बात, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के डिफरेंस क्या है और दोनों क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देते हैं. तो अगर क्वेश्चन डिफरेंस का आता है तो आप बता पाओगे, और अगर क्वेश्चन आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज का आता है तो आप बता पाओगे, और क्वेश्चन अगर पीटी में आता है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में तो आप जवाब दे पाओगे. तो डिफरेंस क्या है, एक स्ट्रेट जाती है और एक पैराबोलिक पाथ में जाती है. एक को टोटल फ्यूल मिलता है, एक को सिर्फ इनिशियल फेज में, राइट. एक को टोटल गाइडेंस मिलती है, एक को नहीं मिलती. बट वो इसके बेनिफिट क्या है, ग्रेटर पेलोड ले जा सकती है, स्ट्रैटेजिक पेलोड लेके जा सकती है, ग्रेटर रेंज पास कर सकती है, ये इजी तो डिटेक्ट नहीं है, और साथ में कभी भी आप इसको कोर्स करेक्ट कर सकते हो, प्रिसीजन हाई है. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज एंड अ बैलिस्टिक मिसाइल. आई होप आपको समझ में आ गया हो. बाकी कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. आई विल ट्राई टू इंश्योर कि वो आपका जो डाउट्स है मैं करेक्ट कर सकूं. ऑलरेडी लैंग्वेज वॉज अ ग्रेटर कंसर्न, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकूँ या फिर उसको अवेल करा सकूँ. फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच.